Turning curiosity into learning, turning smiles into joyful laughter, turning dreams into reality. Nanhe Man Ke Playway and Foundation School, where the pearl of your eye is our crown jewel, with innovative classrooms, experienced teachers and unique teaching methodology to give your children the future they deserve. Nanhe Man Ke Playway and Foundation School, Sector 69, Mohali. सत श्री अकाल। आप सबका फिर इस जो कोविड सेशन जो आप इंटरेक्शन करते हैं सबका स्वागत है। और पिछले तो बाद कुछ लोगों ने सवाल होर भेजे हैं, वो मैं थोड़े सारे नाल सवाल भी शेयर करता हैं तो उन्होंने जवाब किए हैं वो भी तुहानूं शेयर करना ना। वो पहला एक सवाल किसी ने पूछा है कि जी सैकेंड वेव कोविड-19 की जी कोरोना की दूसरी वेव आई है ये तो बड़ी खतरनाक हुई है और पर्टिकुलरली यंग लोगों वास्ते तो ये क्यों होया। देखो जी सैकेंड वेव है ये वैसे भी कहते हैं जो वायरल इस तरह दी इन्फेक्शन आदि हैं उन्हां च पहली वेव फिर सैकेंड वेव होर भी थर्ड फोर्थ भी आ सकती है। ये जी सैकेंड वेव ज़्यादा थोड़ी खतरनाक प्रूव हुई है, ये दो तीन कारण है। एक तो ये कि जरा ये वायरस दी मुटेशन कहते होंदियां रहंदियां ये थोड़ा अपने आप में थोड़ा चेंज करता है, उहदे नाल कोई ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है कदे घट भी हो जाता है। तो जिहड़ियां पिछे दी मुटेशनां होईयां उहदे नाल इहदा स्प्रैड बहुत बढ़िया। एक मुटेशन सी जिहनूं कि यूके वेरीएंट कहंदे हैं जी कि पहला पिछले सितंबर एंड दे विच यूके दे विच नोटिस की गई सी, क्योंकि कई इस तरह दियाँ लैब्स हैं जी कि वायरल दे ना जो वायरस है इहदियां स्टडी करती रहती हैं। इन्होंने कि वायरस का स्ट्रक्चर की है, कोई चेंज तो नहीं हो रहा, कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रही, वो लैब्स एक कॉन्सटेंटली इस चीज़ में स्टडी करदियां रहंदियां। पॉपूलेशन जिन्हां इन्फेक्शन होंदी है उन्हां तो वायरस जरा स्वैब लईदा कल्चर करके देखते उत्थे लग्या सी कि एक वेरीएंट हो रहा जिसका नाम यूके वेरीएंट रखा गया। और तुसीं देखिया होना है कि पिछले अक्टूबर नवंबर दे विच यूके दे विच भी थोड़ा केस बहुत फैल गए सी जिहड़ी उन्हां दी सैकेंड वेव हुई सी। तो ये जिहड़ा यूके वेरीएंट है ये अपने पंजाब पिछे जिहड़े मार्च अप्रैल जदों केस वधे तो जिहड़ा सीक्वेंसिंग साडा कराया गया सी जिहड़े वायरस की कल्चर वास्ते भेजे हुए सी अपनियां लैब्स नूं उहदे विच आया कि 80% तो लोग जिहड़े ज़्यादा है यूके वेरीएंट वो इन्फेक्शन जिहड़ा पहला वायरस सी वो तो जिहड़ा चेंज होया जिन्हों कि यूके वेरीएंट कहते हैं वो वायरस सी। और ये वायरस का एक बड़ा करैक्टर सी कि एक तो ये फैलता बहुत है, इसका स्प्रैड जिहड़ा पहले वायरस नालों 60-70% ज़्यादा है। जे वो एक दो लोगों को करता सी इनफैक्ट ये देख लो 5-6 कर दिंदा। दूसरा इस वायरस का एक होर जी कि सामने आई गल कि ये यंग लोगों को ज़्यादा इनवॉल्व करता। तो पहला जो वायरस सी वो ज़्यादा एल्डरली करता सी, ये यंग नूं 30 साल के करीब जो 20-30 साल की उम्र से बच्चे हैं यंग लोग हैं उन्होंने इनवॉल्व करता। तुसीं देखिया होना मार्च की गल है जो अपने केसिस हाले इन्ने ज़्यादा नहीं सी पर जिहड़ियां असीं देख रहे सी म्यूटेशन ना पर जिहड़े असीं पेशेंट पॉजिटिव आते सी उस देखा गया कि 40% जिहड़े पॉजिटिव है, हालांकि उसका केस 400-500 ही पॉजिटिव होंदे सी, उन्हां चों 40% सी जे 30 साल तो नीचे सी। ताही उस वेले शक पिया कि यंग लोगों में फैल रही है और यंग लोग स्प्रैड करते हैं, उन्होंने कई बार सिम्पटम घट होंदे हैं। तो इसे करके जो स्टैप लिया सी गौरमेंट ने भी स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जाए एकदम, उसका फायदा भी होया, साढ़े उस वेले केस जो नंबर से स्टेबल हो गया। तो जो यूके वेरीएंट है जो ज़्यादा पंजाब च आया है यदा यही डर है, एक तो फैलता बहुत है और यंग लोगों में इन्वॉल्व करता है। इसे करके जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि स्प्रैड ज़्यादा है और जोड़ा यंग लोगों का नंबर भी बढ़िया है। और कई तो यंग लोग पहली वेव इन्ना नहीं सी कि बहुत सिक हो रहे हैं, कई तो 30-40 साल की उम्र बच्चों की बेचारों की डैथ हुई है। सो ये भी थोड़ा लगता है कि जो ये
यूके वेरीएंट है ये जोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्ली यंग लोगों को ज़्यादा तंग करता है। अच्छा एक होर हुण देखो म्यूटेशन आई है जी कि पहला हिंदुस्तान से देखी गई जिन्होंने असी इंडियन मतलब इंडिया पहली बार ऑब्जर्व किया गया, ये भी पिछले साल हुआ जी, पर हुण देखा महाराष्ट्र दे विच ईवन दिल्ली जिहड़ियां वायरल म्यूटेशन स्टडीज़ कीतियां हैं जिन्हों कि असी सर्वेलेंस वायरस सर्वेलेंस कह लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आया कि 50% शायद ये जो न्यू वेरीएंट है वो न्यू वेरीएंट भी लाइक यूके वेरीएंट ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, यंग लोगों में इन्वॉल्व कर रहा है और लगता है यंग को थोड़ा सीरियस भी कर रहा है। सो जो मेजर रीजन सैकेंड वेव का जो अपने कंट्री होया है, एक तो ये म्यूटेटेड वायरस ही जोड़े कि ज़्यादा स्प्रेड करते सी वो वायरस आ। सैकेंड रीजन तुम सोच सकते हो कि आप भी थोड़ा ज़्यादा ढिले हो गए, लोगों को मतलब दसा जाता सी कि अपने मास्क पहन के रखो, भीड़ के विच ना जाओ, क्राउड्स ना जाओ, अंदर लोग इकट्ठे ना हो, पर वो जो डर सी कि दिसंबर जनवरी जो आएगी सैकेंड वेव वो नहीं आए, लोगों को थोड़ा हो गया भी चलो हम तो ही बीमारी घट गई है, शायद सानू हार्ड इम्यूनिटी हो गई है। कुछ स्टडियाँ दिल्ली तो आई जी 50% में एंटीबॉडीज़ हो गई, पर देखा जाए वो थोड़ी लैक्सिटी साढ़े ते आई कि लोगों ने मास्क पहने शुरू बंद कर दिते, जो थोड़े बहुत पहनते सी उन्होंने भी थोड़ा कैजुअल हो गए, अपने सैलीब्रेशन शुरू हो गई, कोई पार्टियां हैं, कोई मैरिज पार्टियां हैं, कोई और फंक्शन है, अंदर अंदर कमरे के लोग इकट्ठे होंगे सी, तो वो जो ये जिहड़ियां 2-3 चीज़ां हैगियां ये बीमारी वास्ते कहते बहुत स्प्रैड करने वास्ते वो वास्ते तो एक तरह की ना मौका मिलता। सो ये भी केयरलैसनैस हुई साडे वालों सोसाइटी वालों कि आपां ने जिहड़े तरीके आपां नूं जिन्होंने असीं सोशल वैक्सीन कहते सी वो आपां अडॉप्ट नहीं कीते, तो न्यू म्यूटेटेड वायरस आ गए, आपां भी थोड़ा जिहा ढिले पै गए इन्हें प्रिकॉशनां दे विच, आपां ने सोचा शायद वायरस चला गया। सो ये 2-3 चीज़ां दे नाल आई थिंक आपां सैकेंड वेव जिहड़ी एकदम जोर नाल किन्नी जोर नाल आई है कि इन्नी जोर नाल आई कि असीं इहदे वास्ते इन्नी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड भी नहीं सी। आप देखो कि दिल्ली में क्या हाल हुआ, ठीक है किस तरह लोगों को मतलब बिस्तर नहीं मिल रहे सी, इस तरह से सोचना ही मुश्किल है। तो ये है 2-3 रीजन जिहदे करके आपां नूं अगे वास्ते एक बड़ा सबक सीखना चाहिए, ताकि ये वायरस जब तक आपां इहनूं हटा नहीं देंगे पूरी धरती तो बाहर खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपां नूं ये प्रिकॉशनां लैनी पैनी। ठीक है वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, वैक्सीनेशन का फायदा होएगा क्योंकि यही हो रहा है जिहड़े देशों के विच ज़्यादा वैक्सीनेशन यूज़ कर चुके हैं लोग, जिसे यूके कहते हैं 60% पॉपूलेशन वैक्सीनेट हो गई है, आई थिंक 80% के करीब तो पहली एक डोज चल चुकी है, मिल गई है। अमेरिका भी 50% लोगों को वैक्सीनेशन हो गई है, और जो 60-65 साल तो ऊपर हैं जिन्होंने आप कहने भी ज़्यादा थोड़ा सिक होंगे वल्नरेबल या ज़्यादा खतरनाक हो सकती है बीमारी जिन्होंने उन्होंने 80% लोगों को वैक्सीन लग गई है। सो इस तरह इजराइल्स कहते हैं कि 90% लोगों को वैक्सीनेशन हो गई है। तो इन्होंने देशों के जिथे वैक्सीनेशन ज़्यादा हो गई है उत्थे बीमारी घट रही है। सो ये भी हुण एक जिहड़ा सानूं जिहड़ी चीज़ मिली है वैक्सीनेशन कराने का, ये भी जब सारे वैक्सीनेशन हो जाएंगे आपां इस बीमारी तब तक आपां नूं कोई लैक्सिटी नहीं करनी चाहिए। मास्क पहनना बहुत यही तरीका है अपने आप को बचाने का, दूसरों को बचाने का। कोशिश करो ओपन जगह च ठीक है, क्लोज जगह च कोई इकट्ठे ना हो, बाहर ओपन च भी भीड़ करोगे जब सोशल डिस्टेंस नहीं होएगा, मास्क नहीं पहने होंगे, ये फैलेगी। और अपन अगे होर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या पता है होर किहड़ी म्यूटेशन होंगी इस वायरस की, वो की ये अपना रूप बदलता है, तो वो रूप कहा जा होएगा। सो सानू ये सारा कुछ सोच के हुण अगे वास्ते पूरी औकात रखने की जरूरत है। आप सारा ध्यान रखिए, कोई भी लैक्सिटी ना करिए जब तक ये वायरस नूं इस जमीन दे विच सारा खत्म नहीं हो जाता। आपां नूं ये लैनियां प्रिकॉशनां बड़ी जरूरी है। फिर एक होर सवाल आया है कि पंजाब की सिचुएशन किस तरह की सैकेंड वेव की हालत है और किवें गौरमेंट की स्टैप लै रही है। देखो पंजाब दे विच भी जिस तरह बाकी सूबियां दे विच सैकेंड वेव का असर होया, अपने भी होया, आपां ने भी नंबर हुण 8-9 हज़ार के करीब पहुँच गया। पर यह जरूर है कि हफ्ते तो फिर स्टेबल हो गया है। पहला
मार्च एंड अप्रैल स्टेबल होया सी, फिर थोड़ा बढ़िया सी। ऑफ कोर्स असी टेस्ट भी जिहड़े सी ना पहला 30% होंदे सी, 30-35 हज़ार होंदे सी, हुण असी 60-70 हज़ार दे विच पहुँच गए। तो पर जिहड़ा पंजाब च हुण थोड़ी इशू जिहड़ा हैगा, जिहड़ा कि कोशिश की जा रही है उस नूं पूरी तरह एड्रैस करन नूं, जिहड़ा नया स्प्रैड होया ये पिंडां च बीमारी चली गई। पहला ये जिहड़ी पिंड वापस जाते हैं, कुछ रैलियां हो रही हैं, ये सारे रीजन हो सकते हैं कि पिंडां चाहे उत्थे ओपन स्पेस होंदी है पर एक बार स्प्रैड कर जाए, उत्थे लोग ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं लेंदे, मास्क का प्रिकॉशन नहीं लेंदे, तो इस करके वो ये बद गई है। ये जरा थोड़ा जा होया एस्पैक्ट आई थिंक हुण पूरी कोशिश चल रही है कि जिवें शहरों के विच कोशिश हुई है कि किवें हैंडल करना है, पिंडां दे विच भी, ताकि लोग जिहड़े जिन्हों तकलीफ शुरू हो रही है एकदम उन्होंने जल्दी तो जल्दी पकड़ा जाए, टेस्ट किया जाए और जो उसका इलाज होना है। जिस तरह ना एक असी हुण 3 हफ्ते हो गए हैं होम आइसोलेशन का सैल बनया जिहड़ा कि गौरमेंट वालों, जिहड़ा कि सारे नूं पंजाब के जिहड़े भी घर दे विच मरीज हैं, बिकॉज 80% मरीज घर च होंदे हैं कि उन्होंने माइल्ड सिम्पटम होंदे हैं, पर यह है कि जिहड़े हाई रिस्क ग्रुप है जिन्होंने डर है कि वो बच सकती है, एकदम सीरीयस शेप लै सकती है, ताकि उन्होंने शुरू तो ध्यान रखा जाए। तो इस तरह की जी केयर है वो बड़िया टीमां बन गई हैं, हरेक टीम को एक एक एरिया दिता गया है, मैं पिंडां दे विच भी इस तरह ही होना है ताकि उहदे नाल जल्दी मरीज पकड़ जाए, ताकि अगर तकलीफ किसी को बध रही है तो उन्हें जल्दी तो जल्दी हस्पताल च पहुँचाया जाए। बिकॉज इस बीमारी जिस तरह मैं पहला भी आपने तुहाडे नाल शेयर किया है कि ये बीमारी अगर तो जल्दी पकड़ी जाए फिर तो आप पूरी तरह ध्यान इलाज हो सकता है, मतलब जो भी दवाइयाँ हैं जो भी है, थोड़ा असली दवाई तो कोई नहीं, पर जी जरा भी सीखे असी पिछले साल तो कि कर सकते हो उन्होंने, अगर क्या क्या दवाई देनी है, अगर ज़्यादा तकलीफ ऑक्सीजन मॉनिटर किमें करना है, टैंपरेचर का, ऑक्सीजन सैचुरेशन का, और जो लगे कि थोड़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन घट रही है बॉडी के एकदम ही उन्होंने ट्रांसफर किया जाए। बिकॉज जो ज़्यादा इशू यही है कि जो डेथ ज़्यादा हो रही हैं अपने वो यही है कि पेशेंट लेट आते हैं, पहला ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा बहुत बुखार होंदा है, कई लोकली डॉक्टर तो कोई दवाई खा ली और उन्होंने भी इन्ना ज्ञान नहीं है, जो लोकल प्रैक्टिशनर है RMP है कि बीमारी वास्ते की करना चाहिए, कई दवाइयाँ तो गलत प्रूफ होंगी, अगर तुम दोगे दवाई बीमारी बढ़ भी सकती है, वो इस करके ये भी इशू हो रहा है कि वो बढ़ जाती है, फिर एकदम तुम भजते हो तो फिर आप जो असली टाइम जिथे थोड़ा बचाया जा सकता है आप लूज कर जाना। तो ये थोड़ा जिया गल्लां जिहड़ियां बार बार आप तुहाडे नाल शेयर करदा मैं हर वेले कि देखो आपां इसनूं जल्दी टेस्ट कराइए इहदा जरूर, और मैं सोचदा पिंडां दे विच भी टेस्टिंग भी बढ़ रही है, होम केयर का भी पूरा प्रोग्राम हो रहा है, दवाइयां लोगों को घरे बैठे नूं मिलणगीआं, जिहड़े गरीब बेचारे उन्होंने खाना भी मिल रहा है, और ये भी है कुछ इस तरह के भी जी साडे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कई NGO हैं, उन्होंने ना कोविड सेंटर भी बनाते ताकि जिहदा घर च रहने की जगह नहीं वो उत्थे भी शिफ्ट कर सके, उन्होंने उत्थे दवाई भी मिलती है, उत्थे खाने खुने का भी इंतजाम है। सो मेरा ख्याल है आपां सारा ये बिल्कुल जी इशू है, जी बीमारी है, आपां एक वार फुटिंग जिवें ना लड़ाई हो रही है, तो औला साडे सारिਆਂ ने आपां ने ये जब हिस्सा लैके जे इनू सक्सैस करना है, जल्दी तो बाहर आना, आप सारे मिल के लड़ाई करनी पैगी, ताकि आप ये र्यूमर कई आदियाँ सी पहला हुण तो घट गई हैं, तो उन्होंने ना जाइए। तो जो ये है, हाँ अगर आपको थोड़ा कोई शक है, कुछ पूछना है, तुसी एक 104 हेल्पलाइन भी है, वो तुहानूं थोड़े कुछ क्वेश्चन का जवाब भी देगी, कोई डॉक्टर को गल करनी है वो डॉक्टर ने गल भी करा देगी थोड़ी। आप ये सारा कुछ हुण इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अवेलेबल है, और बाकी चीज़ां छड्ड दीए, हाले साडी सारी जी ताकत है इस लड़ाई लगा के जल्दी तो जल्दी आप इस बीमारी तो अपने स्टेट में बाहर लैके आए। फिर एक सवाल किसी ने पूछा है
वैक्सीनेशन का की स्टेट के विच कैपेसिटी है। देखो जो वैक्सीनेशन है जो पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दियाँ फेसिस के मुताबिक किहड़े कैटेगरी देना उन्होंने दिता गया है और कोशिश आई उन्होंने होर बढ़ाया जा रहा है। मेरे ख्याल 30 लाख के करीब एक इंजैक्शन लग चुका है, 5-6 लाख दूसरा भी लग चुका है, दूसरा जिन्होंने दूसरा इंजैक्शन लगना वो भी लगाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी कोविशील्ड वैक्सीन है जी कि ज़्यादा हुई है अपने स्टेट यूज़ वह जो सैकेंड इंजैक्शन जो पहला 6-8 हफ्ते से हम बढ़ा के 12 तो 16 में कर दिता। तो जो लोगों को आस्ता आस्ता जो वो आएगी मिलेगी, थोड़ा सप्लाई का लिमिटेशन है पर जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करता कि 18 तो 45 साल की उम्र भी वैक्सीन लग सकती है, वो स्टेट अपने आप प्रक्योर कर। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑलरेडी 30 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिता है, कुछ आ गई तो वो कैटेगरी की गई भी किन्हों पहला किन्हों बाद बिकॉज डोज लिमिटेड है। पहला जिस तरह जे कुछ हैल्थ वर्कर है उन्होंने फैमिली हैं, कुछ ऐसे वर्कर हैं जो बेचारे इकट्ठे होकर काम करते हैं जिवें कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक हो जाती है और सारा हो जाती है। तो इस तरह दी कैटेगरियाँ बना के डिफाइन कर लिया गई हैं, वो मुताबिक वैक्सीनेशन चलेगी और जो बद आ जाएगी। और ईवन बाहरों भी वैक्सीन मंगाने का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है, जितों भी मिलेगी और वैक्सीन मंगा के जल्दी तो जल्दी वैक्सीनेशन लोगों को किया जाएगा। बिकॉज यही तरीका है कि आप वैक्सीनेशन तो बाद ही जो कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी सारी कम्यूनिटी एक तरह की प्रोटैक्टिव हो जाती है इस तो बचने वास्ते, वो असीं अचीव करांगे कि वैक्सीनेशन के पूरी जोर शोर नाल जो भी हो सकता है गवर्नमेंट कर रही है। और मेरा ख्याल है नेक्स्ट ये टाइम तो लगेगा, पहली डोज है फिर सैकेंड डोज है, तो जैसे अवेलेबिलिटी है मेरा ख्याल है अपन 1 महीने लगेंगे जब तक सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट प्रॉपरली हो जाएगी। और इन्होंने 6 महीनों के अंदर अंदर अपन कोई भी अपना जो भी लैक्सिटी नहीं करनी, जो भी मास्क पहनना है, जो प्रिकॉशन लैनी है वो अपन रिलीजियसली लैनिया चाहिए ताकि आप इस वेव तो भी बाहर आइए और तीसरी वेव में आप आम तो अपने आप में बचाइए। फिर एक सवाल है किसी ने पूछा कि 12वीं क्लास का एग्जाम है वो हो जाएगा अगले महीने। देखो ये तो कहना मुश्किल है इस टाइम से मेरे लिए, पर 2 हफ्ते बाद एंड ऑफ दिस मंथ तक असी वो क्लीयर होएगा कि वेदर एग्जाम कदों करना है। तो मेरा ख्याल है ये 2 हफ्ते सानू अगर हैंडल हो जाएगी कि फिर ये सोचा जा सकता है। कहने कि अमेरिका दे विच दैट देयर आर रिपोर्ट दैट वैक्सीनेशन कि उत्थे एडवाइजरी आ गई हैं अमेरिका को मास्क ना पहनने की जरूरत नहीं जिन्होंने वैक्सीनेशन लग गई है। देखो उत्थे मैं जिन्हें दसिया 50% लोगों के करीब वैक्सीनेशन हो गई है, 80-85% जो 60-65 साल तो उन्होंने हो गई है। उन्होंने एडवाइजरी ये है कि अगर तुम बाहर जाते हो ओपन जगह से जाते हो इकट्ठे हो तुम मास्क अवॉइड कर सकते हो जो सारे की वैक्सीनेशन लगी हुई। पर हाले भी वो कहते हैं कि अगर कमरे से तुम लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो मास्क पहन के बैठो चाहे वैक्सीनेशन लगी भी हुई है। तो क्योंकि वैक्सीनेशन तो बाद भी बीमारी हो जाती है, ठीक है, जो आ रहा है डाटा कि सीरीयस नहीं होती पर होंगी जरूर है, हो होंगे चांसिस होंगे हैं। तो इस करके थोड़ा प्रिकॉशन लेनी है। अपने केस के तो देखो आप उस नहीं जा सकते, अपनी तो हाले थोड़ी स्मॉल परसेंटेज के लोगों को लगी है। हाँ नैक्सट 3 महीनों के ज़्यादा लोगों को लग जाएगी, आप इसके बारे सोच सकांगे भी हूँ की करना। पर हाले आपको मास्क जरूर पहनना है, अपना सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, इकट्ठे नहीं होना, पर्टिकुलरली क्लोज स्पेस से जिथे बैठे हो पूरी तरह वेंटिलेशन हो, दरवाजे खुले रखो, ताकियाँ खुले रखो। और कई लोग कहते हैं जी गर्मी आ गया है शायद वायरस मर देगा, ऐसा नहीं है। आप पिछली गर्मी भी देखा है इसका कोई ना गर्मी ना सर्दी का वायरस यह है ये कोई असर नहीं कर रहा। सो अपन ही प्रिकॉशन लेनी है अपने आप को बचने वास्ते। और जैसे मैंने कहा थोड़ा पिंडा का हम थोड़ा ये बीमारी जो फैली हुई है पिंडा वालों में मेरी बड़ी बेनती होएगी कि आप इसका ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए, इकट्ठे ना होइए। और सारे लोग अगर किसी ने कोई शक है घर के गुआढ़ च महल्ले च किसी को तकलीफ बुखार है अपन कहिए भी इधर टेस्ट कराओ, टेस्ट सारे फ्री होंगे हैं ताकि फिर वो जल्दी बीमारी में पकड़ा जाए और वो बता इलाज हो और बदन तो भी बचाया जाए। इन शब्दों नाल मैं आपसे फिर आज्ञा लेता हूँ। जो भी आपके सामने और सवाल आते हैं भेजिए, हम सबका आपके साथ
जो भी जवाब है शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल।